नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। और आप सब कैसे हैं? तो मार्गशीर्ष मास में कृष्ण भगवान की कथाएं कहनी या सुननी चाहिए हमें। जो कृष्ण भगवान में अटूट विश्वास करते हैं, श्रद्धा रखते हैं और भक्ति करते हैं, उन्हें कृष्ण भगवान जी की इस महीने जो मार्गशीर्ष मास चल रहा है कि इनकी कथाएं और जो कहानियाँ होती हैं वो सुनने से उनको बहुत अच्छा पुण्य प्राप्त होता है। तो आज जैसे कि मैं कहानियाँ सुना ही रही हूँ, तो आज श्री कृष्ण भक्त कर्मा बाई जी हैं, मैं उनकी कहानी सुना रही हूँ। राजस्थान के नागौर जिले के ग्राम कालवा में एक जाट किसान जीवन राम डूडी के घर 1615 में एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या का जन्म होने पर पिता जीवन राम डूडी को अत्यंत खुशी हुई। उन्होंने उस कन्या का नाम कर्मा रखा। कर्मा को सभी कर्मा बाई जी बुलाते थे। जीवन राम डूडी स्वयं एक कृष्ण भक्त थे। अपने घर में उन्होंने कृष्ण भगवान का मदन मोहन नाम से मंदिर बना रखा था, जहाँ वे रोज़ भगवान कृष्ण की पूजा करते, भगवान को भोग लगाते तथा भगवान को भोग लगाने के बाद ही वे स्वयं भोजन ग्रहण करते। यह उनके घर का नित्य का नियम था। इसी प्रकार समय बीतता गया। कर्मा बाई रोज़ अपने पिता को कृष्ण भगवान जी की पूजा करते देखती, उनको भोग लगाते देखती और भगवान को भोग लगाने के बाद ही वे भोजन ग्रहण करते। ये सब देखते सीखते कर्मा बाई का बचपन बीत रहा था। कुछ वर्षों के बाद कर्मा बाई के पिता कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए। तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले पिता जीवन राम डूडी ने कर्मा बाई को भगवान की पूजा विधि समझाई और कहा कि भगवान को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करना और घर का ध्यान रखना। इस प्रकार भगवान की पूजा और घर की देख रेख का काम कर्मा बाई को सौंपकर उनके पिता कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा चले गए। अब अगले दिन कर्मा बाई ने सुबह जल्दी उठकर कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए बाजरे की खिचड़ी बनाई। कर्मा बाई ने खिचड़ी को थाली में डाला, उसमें घी और गुड़ मिलाया और कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए खिचड़ी की थाली भगवान के सामने रख दी और उनसे कहा, हे भगवान, आपको अब जब भी भूख लगे तब आप खिचड़ी खा लेना, मैं तब तक घर का दूसरा काम कर लेती हूँ। यह कहकर वह अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद उसने आकर देखा कि थाली तो वैसे की वैसी ही रखी है, भगवान ने तो भोग लगाया ही नहीं। उसने सोचा कोई बात नहीं, अभी भगवान को भूख नहीं लगी तो थोड़ी देर में लगा लेंगे वो भोग। जब वो फिर आके देखती है कि भोग तो ऐसे ही पड़ा है, तो उसने फिर से पूछा कि भगवान ने भोग लगाया क्यों नहीं है। तो उसने भगवान को पूछा कि आपने भोग क्यों नहीं लगाया, पर भगवान ने भोग तब भी नहीं लगाया। इस प्रकार दोपहर का समय हो गया। अब कर्मा बाई को चिंता होने लगी कि भगवान ने भोग क्यों नहीं लगाया। क्या खिचड़ी अच्छी नहीं बनी या उसमें घी और गुड़ की कमी रह गई है। ऐसा सोचकर उसने खिचड़ी में थोड़ा घी और गुड़ मिलाया और थाली लेकर भगवान के सामने बैठ गई और भगवान को भोग लगाने के लिए विनती करने लगी, लेकिन भगवान ने फिर भी भोग नहीं लगाया। तब कर्मा बाई ने भगवान से कहा कि भगवान, आप भोग लगा लीजिए, आपकी पूजा की और आपके भोग के जिम्मेदारी पिताजी मुझे देकर गए हैं। अगर आप पिताजी का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको भूखा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं और कुछ दिनों के बाद ही आएंगे। तब तक आपको मेरे ही हाथ से बना भोजन करना पड़ेगा। भगवान, मुझे षट्रस व्यंजन बनाने नहीं आते और ना ही मुझे विधि विधान से पूजा पाठ करना आता है। मुझे तो बस ये बाजरे की खिचड़ी और रूखी सूखी सब्जी रोटी बनानी आती है। आपको कुछ दिन इसी से गुजारा करना पड़ेगा। मैंने आपकी खिचड़ी में थोड़ा और ज़्यादा घी और गुड़ भी डाल दिया है, अब तो भोग लगा लीजिए। इस प्रकार कर्मा बार बार भगवान से भोग लगाने को विनती करने लगी, लेकिन भगवान ने फिर भी भोग नहीं लगाया। तब कर्मा बाई ने भगवान से कहा, भगवान, जब तक आप भोग नहीं लगाएंगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी, आपके साथ मैं भी भूखी रहूंगी। ऐसा कहकर वह भगवान से नाराज़ होकर बैठ गई।
दोपहर बीत गई, शाम होने को आई, लेकिन भगवान की तरह कर्मा बाई ने भी कुछ नहीं खाया। आखिरकार कर्मा की जिद देखकर भगवान की मूर्ति से आवाज़ आई, अरे कर्मा, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, मैं ऐसे कैसे भोग लगाऊंगा। यह सुनकर कर्मा बाई ने अपनी ओढ़नी का पर्दा किया और उसी की छाया में भगवान श्री कृष्ण ने बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाया और पूरी थाली खाली हो गई। कर्मा बाई ने देखा और कहा, भगवान, इतनी सी बात थी तो पहले ही बता देते, सारे दिन खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। इसके बाद भगवान को भोग लगाकर कर्मा ने भी भोजन किया। इस प्रकार यह कर्मा बाई का नित्य का नियम बन गया। कर्मा रोज़ सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले भगवान के लिए भोग बनाती और भोग की थाली भगवान के सामने रखकर पर्दा लगाकर बैठ जाती और कुछ देर में देखती तो थाली पूरी खाली हो जाती। यह देखकर कर्मा बहुत खुश हो जाती और अपने दूसरे कामों में लग जाती। कर्मा बाई का ये भाव था कि भगवान को सुबह जल्दी ही भूख लग जाती है, इसलिए वह सुबह सवेरे जल्दी उठकर किसी विधि विधान में पड़े बिना सबसे पहले भगवान के लिए भोजन बनाती और बड़े प्रेम से भगवान को भोजन खिलाती और भगवान को भोजन खिलाने के बाद निश्चित होकर स्नान आदि करती और घर के दूसरे काम करती और यह क्रम लगातार चलता रहा। कुछ दिनों के बाद कर्मा बाई के पिता तीर्थ यात्रा करके घर लौट आए। पिता के आने पर कर्मा ने उन्हें बताया कि पहले दिन जब उसने भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया तो कैसे भगवान ने सारा दिन नखरे किए और शाम को जाकर खिचड़ी खाई, और अब तो भगवान श्री कृष्ण सुबह जल्दी भोग लगाते हैं और पूरी थाली साफ कर देते हैं। यह सुनकर कर्मा बाई के पिताजी आश्चर्यचकित रह गए और कृष्ण भक्त पिता को कर्मा की सरल प्रेम भक्ति और भगवान श्री कृष्ण की कृपा को समझते देर नहीं लगी। कर्मा के पिताजी ने सोचा, जिस भगवान को प्राप्त करने वो तीर्थ यात्रा करने गए हैं तो वो भगवान उनके घर में ही विराजमान है और उनकी पुत्री के हाथों से रोज़ भोग लगाते हैं। मन में ऐसा सोचकर वे कर्मा बाई को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करके अपने आप को धन्य समझने लगे और उन्होंने कर्मा बाई से कहा कि पुत्री, आज से तुम ही भगवान जी की सेवा करना और रोज़ भगवान को अपने हाथों से भोग लगाना। ऐसा सुनकर कर्मा बाई बहुत प्रसन्न हुई और रोज़ इसी प्रकार सुबह जल्दी उठकर अत्यंत प्रेम भाव से श्री कृष्ण भगवान जी को भोग लगाने लगी और इस प्रकार यह उसका रोज का नियम बन गया। कुछ वर्ष बाद कर्मा बाई के पिताजी देवलोक को चले गए। अब कर्मा अकेली रह गई, इसलिए कर्मा का घर में मन नहीं लगता था। इसलिए कर्मा घर से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लेकर अपने गांव कालवा को छोड़कर तीर्थ यात्रा करने निकल गई। भारत में अलग अलग तीर्थों के दर्शन करते करते कर्मा बाई उड़ीसा के जगन्नाथपुरी पहुंच गई तथा जगन्नाथपुरी में ही कर्मा ने निवास करने का निश्चय किया। जगन्नाथपुरी में ही कर्मा ने एक छोटी सी कुटिया बना ली और उसमें निवास करने लगी। अब कर्मा रोज़ अपने नियम के अनुसार सुबह सवेरे जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण के लिए बड़े प्रेम से खिचड़ी बनाती और भगवान को थाली में भोग लगाती। कुछ देर में भगवान खिचड़ी खा लेते और थाली साफ हो जाती और इसके बाद कर्मा अपने स्नान, ध्यान आदि नित्य कर्मों में लग जाती और इसी प्रकार यह क्रम निरंतर चलता रहा। एक दिन कर्मा बाई के भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद एक छोटा सा बालक उसके पास आया और उसने बोला, माँ, कुछ खाने को है, बड़ी भूख लगी है। कर्मा बाई ने कहा, हाँ बेटा, मैंने अभी अभी खिचड़ी बनाई है, आजा बैठ जा, तू भी खिचड़ी खा ले। यह कहकर कर्मा बाई ने बड़े प्रेम से बालक को खिचड़ी परोसी और बालक ने भी बड़े ही भाव से खिचड़ी खाई। उस बालक के रूप में स्वयं भगवान जगन्नाथ कर्मा बाई के हाथ से बनी खिचड़ी खाने साक्षात पधारे थे। बालक ने जल्दी से खिचड़ी खा लिए और उसने कहा, माँ, खिचड़ी तो बहुत अच्छी बनी है, मैं कल भी खिचड़ी खाने आ जाऊँ? कर्मा बाई ने कहा, कल क्या बेटा, मैं तेरे लिए रोज़ खिचड़ी बना कर रखूँगी, तू रोज़ खिचड़ी खाने आ जाया कर। बालक ने कहा, ठीक है माँ, मैं रोज़ खिचड़ी खाने आऊँगा। यह कहकर बालक चला गया। अगले दिन से बालक रोज़ सवेरे सवेरे कर्मा बाई के पास खिचड़ी खाने आने लगा। कर्मा बाई भी रोज़ अपने नियम से सुबह सवेरे जल्दी उठकर
भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ी बनाती और भगवान के सामने थाली रखती। फिर भगवान खिचड़ी का भोग लगाते और उसके कुछ ही देर बाद वो बालक आ जाता। फिर कदमाबाई उसे भी बड़े प्रेम से खिचड़ी खिलाती और उसके बाद अपने स्नान ध्यान आदि दैनिक कार्यों में लग जाती और यह क्रम इसी प्रकार चलता रहा। एक दिन कदमाबाई की कुटिया के पास एक साधु आया। बातों ही बातों में उसे पता चला कि कदमाबाई बिना स्नान ध्यान किए बिना चौका बर्तन किए भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ी बनाती है और भोग भी लगाती है। उसने कदमाबाई से कहा, स्नान किए बिना भगवान की पूजा करने और भोग लगाने से पाप लगता है। इसलिए उसने कदमाबाई को स्नान करके पूरे विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने को कहा। साधु से ऐसा सुनकर भोली भाली कदमा अगले दिन से सुबह जल्दी उठकर स्नान करके खिचड़ी बनाने लगी और विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने लगी। ये सब करने में कदमाबाई को बहुत देर लग जाती, लेकिन वो बालक तो रोज़ सुबह अपने समय से आ जाता और कदमा से कहता, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे जल्दी खिचड़ी दे माँ, जल्दी कर माँ, जल्दी कर। और कदमा उससे कहती, थोड़ी देर रुक जा बेटा, अभी देती हूँ, थोड़ी देर रुक जा। और जब कदमा भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर बालक को खिचड़ी खाने को देती तो बालक उससे बहुत ही शीघ्रता से खाकर हाथ मुंह साफ किए बिना ही जल्दी से उठकर भाग जाता और यह क्रम कुछ दिनों तक चलता रहा। और इन्हीं दिनों में भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में सुबह के समय भगवान की मूर्ति के मुख पर खिचड़ी लगी हुई देखकर भगवान जगन्नाथ की सेवा में रहने वाले पुजारी जी, जो बहुत समय से सेवा कर रहे थे और कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, वे सोचने लगे, आजकल ये भगवान श्री जगन्नाथ जी के मुख पर खिचड़ी कैसे लगी होती है। हम तो खिचड़ी का भोग नहीं लगाते, तो फिर ये खिचड़ी कहाँ से आती है। कुछ दिनों तक लगातार भगवान श्री जगन्नाथ जी के मुख पर खिचड़ी लगी देखने पर पुजारी इसे भगवान की लीला मानते और समझ जाते कि भगवान रोज़ कहीं से खिचड़ी खाकर आते हैं। भगवान की लीला को जानकर वे मन ही मन भगवान श्री जगन्नाथ जी से पूछते कि कहाँ से खिचड़ी खाकर आते हो भगवान, हमें भी तो बताओ। उसी रात भगवान श्री जगन्नाथ जी पुजारी के सपने में आते हैं और उससे कहते हैं कि मेरी एक भक्त है कदमाबाई, जो जगन्नाथपुरी में ही रहती है। वो रोज़ सुबह सवेरे मेरे लिए बाजरे की खिचड़ी बनाती है और बड़े प्रेम से मुझे भोग लगाती है और मैं भी रोज़ सुबह जल्दी कदमाबाई जी के पास खिचड़ी खाने जाता हूँ। मुझे उनके हाथ का बनी खिचड़ी बहुत पसंद है। परंतु कुछ दिन पहले कदमा के पास एक साधु आया और उसने स्नान ध्यान करके विधि विधान से पूजा करके भोग लगाने को कहा। इसलिए आजकल वो विधि विधान से पूजा करके भोग लगाती है और उसके बाद ही मुझे खिचड़ी खिलाती है। ये सब काम करने में उसे बहुत देर लग जाती है और मुझे खिचड़ी का इंतज़ार करना पड़ता है। मैं भूख का कष्ट भी सहन नहीं कर सकता और जब तक मैं खिचड़ी खाता हूँ तब तक यहाँ मंदिर के भक्तगण आने लगते हैं। इसलिए आजकल मुझे खिचड़ी खाकर मुंह हाथ धोए बिना ही झूठे मुंह भगवान भागकर यहाँ आना पड़ता है। भगवान श्री जगन्नाथ जी से यह सुनकर पुजारी जी ने अगले दिनों साधु की खोज कराई और साधु को बुलाकर उसे सारी बात बताई। पुजारी से यह सब जानकर वह साधु घबराया हुआ कदमाबाई के पास पहुंचा और उसने कहा कि आप पहले की तरह ही सुबह जल्दी ही भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया करें। आपके लिए किसी नियम या विधि विधान से पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। साधु से यह सुनकर कदमाबाई अगले दिन से पहले की ही तरह भगवान को खिचड़ी का भोग लगाती रही और उस बालक को भी बड़े प्रेम से खिचड़ी खिलाती रही। यह क्रम कई वर्षों तक चलता रहा और एक दिन कदमाबाई इस संसार चक्र को छोड़कर प्रभु के धाम में चली गई। उस दिन जगन्नाथपुरी के मंदिर में भगवान श्री जगन्नाथ जी के श्री विग्रह के नैनों से अश्रु निकल रहे थे। यह देखकर मंदिर के सभी पुजारी और जगन्नाथपुरी के राजा भी मंदिर में उपस्थित हो गए और प्रभु से विनती करने लगे कि हे प्रभु, क्या हमसे कोई भूल या अपराध हुआ है जिसके कारण जगत के पालनहार की आंखों में आंसू निकल रहे हैं। उसी दिन रात में पुजारी और जगन्नाथपुरी के राजा के स्वप्न में भगवान श्री जगन्नाथ जी आए और उन्होंने कहा, आज माँ कदमाबाई इस लोक से विदा हो गई
और मुझ में विलीन हो गई। परंतु मुझे रोज़ सवेरे बाजरे की खिचड़ी कौन खिलाएगा अब। अगले दिन जगन्नाथपुरी के राजा ने मंदिर के सभी पुजारियों और संतों से राय ली और यह आदेश जारी किया कि आज से भगवान श्री जगन्नाथ जी को सुबह सवेरे सबसे पहले माँ कर्माबाई के नाम से खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा, जिससे भगवान को माँ कर्माबाई की कमी कभी महसूस ना हो। इसलिए आज भी भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में श्री जगन्नाथ जी के विग्रह को 56 भोग से पहले बाल रूप में भगवान जी को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है और इसे बाल भोग कहा जाता है। सैकड़ों साल बाद भी यह प्रथा आज भी वैसे की वैसी चलती आ रही है। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण जी की एक प्रेमन जिसका नाम कर्माबाई था, उसकी सच्ची लीला, जो कि एक इतना भक्ति करती थी भगवान जी की। पर आज जो कृष्ण भगवान जी को खिचड़ी का भोग जो लगता है वो कर्माबाई जी के नाम से ही लगता है। तो सिर्फ भगवान की भक्ति करें प्रेम से, श्रद्धा से। और कृष्ण भगवान जी, और ये जैसे मास चल रहा है माघ शीर्ष, इस माह में कृष्ण भगवान जी की दिल से भक्ति करें और उनके नाम के लिए, जैसे भगवान जी को गाय पसंद है, वो ग्वाले थे, सेवा करते थे, चराने जाते थे गैयों को। हमें भी महीने में 1 या 2 बार जाके गाँव की सेवा करनी चाहिए, उनके गौशाला में जाके उनके लिए चारा दान करना चाहिए और जो भी आपको अच्छा लगे वैसी सेवा करनी चाहिए। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।